78वां सर्ग। नदी के रूप में गिरने वाली धाराओं घनघोर वृष्टि धाराओं से चारों ओर से आकाश को पूर्ण कर रहा जो एक महासमुद्र बढ़ा, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जब धरातल, वायु, वर्षा, हिम और अनेक तरह के उत्पातों के आगमन से नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र का जल वेग ऐसे वृद्धि को प्राप्त हुआ जैसे कली में राजा। वह समुद्र आकाश गंगा के प्रहारों में प्रतीत मेघधाराओं के गिरने से खूब बढ़ा, या उसे तरह की मेघधाराओं से जनित हजारों नदी धाराओं से खूब बढ़ा। अकस्मात उत्पन्न हुए मेरु एवं मंदर पर्वत के सदस्य भासुर तरंगों से बहाए जा रहे पर्वत कंदराओं को उसने आदित्य के मार्ग में पहुंचा दिया। थोड़े में यही कहना है कि मूर्ख राजा के सदस्य जल में मंथर व समुद्र बहुत ही उन्नत हो गया। सर्ग समाप्ति पर्यंत उसी एक कारण का वर्णन करते हैं। इस बढ़े हुए समुद्र में अपने आवर्त स्वभाव के कारण बड़े बड़े पर्वतों को जीर्ण तूर्ण के समान पकड़कर चक्कर में डाल दिया तथा चंचल उत्तुंग तरणों के अग्रभागों से वह आदित्य मंडल को भी निकल गया। उस समय मेरु, मंदर, कैलाश, विंध्य और सह पर्वत तो जलचर से हो गए, और उसमें जो पृथ्वी जल गई थी उसके कीचड़ में भीतर लीन शेषादि सर्व कमंडल से मालूम हो रहे थे। उस समुद्र में अर्ध दग्ध वृक्षों से युक्त वन समूह तो शैवाल सा लग रहा था, और त्रिलोकी के भस्म से उत्पन्न कीचड़ से यह कुत्सित भी प्रतीत हो रहा था। आकाश तो ठहरे कमल नाल, इन नालों में जो बड़ी कर्णिकाएं थी उसमें बीजभूत किरणों के द्वारा उत्ताल हुए 12 आदित्य ही उसमें कमल से प्रतीत हो रहे थे, और धारा समूह रूपी महामेघ ही उनमें जल के ऊपर संलग्न होने के कारण विलीन प्राय कमलनीय के पत्ते थे। उसमें उत्पन्न करानों के बड़े बड़े पर्वतों के प्रांत भाग में उन्नत मेघ शब्द कर रहे थे, और घूम रहे इंद्र, वायु, सूर्य, चंद्र, ग्राम एवं नगरों के समूह से और भर गया था। उसमें उग्र असुर और मनुष्यों के समूह काट के सदस्य बह रहे थे। वह समुद्र धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता हुआ आदित्य मंडल को एक तरह से चाटने लग गया। भद्र, उस समय समुद्र में जो महागर्जना कर रहे मेघों से बुलबुले उठ रहे थे, उनको देखकर यह संदेह हो रहा था कि महापर्वतों नहीं बह रहे हैं, उस समुद्र में इधर उधर नाच रहे बुलबुलों पर कल्पांत के महामेघ विश्राम कर रहे थे और स्वयं नाच भी कर रहे थे। वे बुलके एक तरह से आंखों की पुतली से प्रतीत हो रहे थे। हाँ, प्रसिद्ध पुतलियों से उनमें विलक्षणता अवश्य थी, क्योंकि उनका आधारभूत मुख ही यहाँ नहीं था। इस पुतलियों से समुद्र समीप के दूसरे मेघों को मानो देख रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। भारी प्रवाह से युक्त जल के ओद से जो भयंकर घोष हो रहा था, उससे आकाश को भी वह सावधान कर रहा था। अपने एक ही प्रवाह में उसने आकाश सहित 7 कुल पर्वतों को अपने उदर में कर लिया। प्रचंड पवन के द्वारा उत्पन्न जो पूर्व अलोर्ध थे, उससे उनने अपने अंदर 7 कुल पर्वतों की मानव रचना कर दी थी। इन रचित कुल पर्वतों से उदित हुए दूर दूर महाध्वनि से घर महाध्वनि पूर्वक उनका वेग असीम हो गया था। ब्रह्मांड खंडों के परस्पर संगठनों का जो पुनः पुनः आवर्तन हो रहा था, उससे उनकी
उद्दक्षता क्षण क्षण में बढ़ती ही जा रही थी और ऊपर नीचे लाखों योजनों तक विस्तार वाले पदार्थों को अपने उदर में वह निगलता जा रहा था। तरंगों पर जैसे तृण झूलते हैं वैसे ही उनकी तरंगों पर महान पर्वत झूल रहे थे। इन झूला झूल रहे पर्वतों के द्वारा पत्थरों को फेंक फेंक कर वह सुंदर मंडल सूर्य मंडल को भी नष्ट कर रहा था। भद्र उस शून्य ब्रह्मांड रूप घोंसले के भीतर, जो कि एकमात्र विपुल जल समूह से ही बना था, विद्यमान नील पर्वत रूप महान द्रोणकाक पक्षियों का डोमका का वह समुद्र अपने जल रूपी जालों से आवरण कर रहा सा मालूम पड़ता था। नील पर्वत रूपी को द्रोणको का ही दो विशेषणों से वर्णन करते हैं। मृतक एवं जीवित प्राणियों के मंजन और उन्मंजनों से व्याकुल तथा तरंग और मकराकार आवर्तों में प्रतिबिंब हुए, जैसे नील पर्वत रूपी डोमको का जल रूपी जलों से मानो वह हरण कर रहा था। भद्र जो मरने से बच गए थे और अपने अपने नगरों से च्युत हो गए थे, ऐसे जल के बल पर विश्राम किए हुए देवताओं को मच्छरों के सदस्य फैन रूपी पर्वतों की तटों और कोटियों पर शिखरों पर धारण कर रहा था। उस समुद्र में जो बुलबुले उठ रहे थे वे उनके भीतर स्थित प्राणियों की दृष्टि से चांदी के पहाड़ों के सदस्य प्रतीत हो रहे थे। ये इतने विपुल थे कि इन प्रसिद्ध आकाश के सदस्य थे और ये ठीक समुद्र के नेत्रों के सदस्य प्रतीत हो रहे थे। इन सहस्त्र नेत्रों से वह ऐसे देख रहा था जैसे इंद्र शरतकाल के आकाश के सदस्य विशाल उठ रहे बुद्धबुदों रूपी नेत्रों से और नदियों के समान धारा वाले चारों ओर नलिमा से व्याप्त मेघों को मानो देख रहा था। हे श्री राम जी, ये प्रलय काल का समुद्र पंख सहित पर्वतों के तुल्य आविर्भूत हुए अनेक तरंग मंडलों से पुष्करावर्त आदि मेघों का मानो आलिंगन कर रहा था। तीनों लोगों के ग्रास से संतप्त हुआ वह प्रलय कालीन महासागर गरगर शब्दों से एक तरह का गीत गा रहा था और उग्र पर्वत रूपी कंकड़ों से अलंकृत तरंग रूपी भुजाओं से वह मानो नाच कर रहा था। हे श्री रामचंद्र जी, धारा से शून्य वह सागर ऊपर नदी के सदस्य धाराओं वाले मेघों से, मध्य के दग्ध पर्वतों से तथा नीचे पंख के रहने वाले नामों से आवृत था। निरंतर गिर रही धाराओं से सुशोभित गंगा जी की बाढ़ से वह परिपूर्ण था। उसमें पर्वत शिखरों के डूबने और उतारने से पानी के जार और बुलबुले उठ रहे थे। उसमें बढ़ते हुए छिन्न भिन्न स्वर्ग के अनेक खंडों में देवता रूपी अनेक हंस विद्यमान थे। एकमात्र यही कारण था कि उसका अभ्यंतर बढ़ती हुई विद्याधरों की पंक्ति रूपी पद्मिनी से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एकमात्र समुद्रों के जलों की उस बाढ़ से घर शब्द युक्त गतिवेगशाली संपूर्ण त्रैलोक्य के खंडों के सहायक संहारक बैरोक टोक बहाए जा रहे उस महासागर में उस समय कोई संरक्षण नहीं था और ऐसी भी कोई प्राणी या पदार्थ न था जो कि उसकी तरंगों की चपेट में न आ जा गया हो। ये दुख की बात है। श्री राम जी, इस संसार में काल के गाल में पड़े हुए प्राणी की कौन रक्षा कर सकता है। श्री राम जी, और अधिक हम क्या कहे। सिर्फ यही कह देना पर्याप्त है कि उस समय आकाश नहीं था, दिगंत नहीं था, ऊपर नहीं था, नीचे नहीं था, भूत भी नहीं था और स्वर्ग नहीं था, किंतु एकमात्र केवल जल ही जल विद्यमान था। 78वां सर्ग समाप्त।